मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई है। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा लिया। हिंद की सेना का गुणगान चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर देश की जनता, हर कोई कर रहा है। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो सेना के शौर्य का उपहास उड़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। कहते हैं जुबान पर लगाम दिखती नहीं है मगर होनी चाहिए, और ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि समय समय पर हमें कुछ ऐसे बयान सुनने के लिए मिलते हैं जिन्हें ना हम सुनना चाहते हैं और ना कहे जाने चाहिए, मगर क्या है ना कि फायदे के लिए कायदे को कई बार लोग कब्र में दफना देते हैं, और ऐसे जमातों की कमी नहीं है। ऐसी ही जमातें एक बार फिर सामने आ गई हैं। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह से। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से हमारी सेना ने पाकिस्तान के विरुद्ध पराक्रम दिखाया। पूरे देश ने देखा कि कैसे पलक झपकते ही ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। पूरे देश ने देखा कि कैसे भारत ने चंद मिनटों में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए। पूरे देश ने देखा कि सेना के शौर्य के आगे पाकिस्तान कैसे पस्त हुआ, और पूरे देश ने इसके साथ ये भी देखा कि ऑपरेशन सिंदूर की अगुवाई देश की दो बेटियों ने की, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इन बेटियों पर पूरे देश को गर्व है। हमारा मस्तक पहले से कहीं ऊंचा है क्योंकि हमारे देश की बेटियों ने शक्ति का वो परचम लहराया है जिसे दुनिया दम साधे देख रही है। मगर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पता नहीं कौन सा अफीम फूंक के बैठे थे, जिन्होंने कर्नल सोफिया को पाकिस्तानी आतंकियों की बहन बता दिया। पता नहीं कैसे मदांधता थी जो मन में आया विजय शाह बकते चले गए, और उनकी जहर जुबानी पर पूरी एमपी सरकार खामोश रही। मुख्यमंत्री मोहन यादव से पूछा गया कि विजय शाह के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, तो वो बोले, चलो जो हो गया सो हो गया। मैं आपको बताना चाहती हूं कि कुछ हुआ ही तो नहीं। मुख्यमंत्री जी बताइए क्या हो गया? क्या विजय शाह से मंत्री पद छीन लिया गया? क्या विजय शाह को पार्टी से निकाल दिया गया? क्या विजय शाह ने कर्नल सोफिया से व्यक्तिगत तौर पर माफी मांग ली? क्या विजय शाह पर सख्त एफआईआर दर्ज हो गई? क्या विजय शाह को गिरफ्तार कर लिया गया? क्या विजय शाह को बीजेपी के आला कमान ने फटकार लगा दी? बताइए क्या हो गया? कुछ हुआ ही तो नहीं। मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार का मंत्री किसी लखैरा की तरह बयान देता है, सड़क छाप भाषा में देश की कर्नल बेटी को आतंकियों की बहन बताता है, उसके मातहत उसकी बात पर ताली पीटते हैं, फुहड़ता से सराबोर। आपका मंत्री वाहवाही में असभ्यता के शिखर को छू लेता है, और आपकी सरकार कुछ करती ही तो नहीं। आपकी सरकार कुछ नहीं करती मगर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट करता है। विजय शाह को लथाड़ता है और कहता है कि सभ्यता की दुनिया में रहने वाले ये आदमी हद दर्जे तक असभ्य है। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और 4 घंटे के भीतर दर्ज की जाए। आपके प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं कि हाय, ये क्या हो गया? मंत्री जी के खिलाफ एफआईआर कैसे दर्ज करें? मगर कोर्ट का आदेश भी तो, लिहाजा खानापूर्ति की जाती है। हाँ, खानापूर्ति ही तो हुई। एफआईआर के नाम पर मजाक लिखा गया, लेकिन इस मजाक की बखिया हाईकोर्ट ने फिर उधेड़ कर रख दी। हाईकोर्ट ने कहा, एफआईआर को पूरी तरह से देखने पर संदिग्ध के कार्यों का एक भी उल्लेख नहीं मिला जो उसके खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों के तत्वों को संतुष्ट करता हो। एफआईआर इस तरह दर्ज की गई ताकि यदि पूर्ववर्ती सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत चुनौती दी जाती है तो इसे रद्द किया जा सके, क्योंकि इसमें भौतिक विवरण की कमी है। और सुनिए, हाईकोर्ट आगे कहता है कि मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है, भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज किया जाए। मगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। इंदौर ग्रामीण के डीआईजी हैं निमिष अग्रवाल। वो कहते हैं कि मामले की जांच की जा रही है, और डीआईजी साहब जिस जांच की बात कर रहे हैं उसी जांच पर हाई कोर्ट फटकारते हुए कहता है कि कोई हत्या का मामला नहीं है जिसे जांच के नाम पर लंबा खींच लो। ये आपत्तिजनक भाषा का मामला है, जांच करो और जल्दी करो। मगर बेशर्मी देखिए, एफआईआर के खिलाफ विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।
सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? आप किस तरह के बयान देख रहे हैं? देखना चाहिए कि कैसे हालात हैं। आप जिम्मेदार पद पर हैं, जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन नहीं, विजय शाह ने न जिम्मेदारी निभाई, न भाषा का ध्यान रखा, न सभ्यता का ख्याल किया, बल्कि धार्मिक उन्माद के मद में चूर मंत्री के जो मन में आया अनाप शनाप तक बक गए। मध्य प्रदेश सरकार की ही मंत्री प्रतिमा बागरी कहती हैं कि विजय शाह ने जो बोला उसके पीछे उनकी मंशा खराब नहीं थी और अब उन्होंने माफी भी मांग ली है, बल्कि उनके बारे में गलत दिखाया जा रहा है। तो मंत्री प्रतिमा बागरी से मैं पूछना चाहती हूं कि बताइए मंत्री जी, क्या गलत दिखाया गया? ये कि मंत्री जी ने कर्नल सोफिया और आतंकियों को एक धर्म का बता दिया, कि ये कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बता दिया, कि कर्नल सोफिया के लिए गटर छाप भाषा का इस्तेमाल किया गया, या फिर ये कि कर्नल सोफिया और उनके धर्म के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई? क्या गलत दिखाया गया? बेशर्मी सिर्फ इतनी नहीं कि विजय शाह ने अभद्र बयानबाजी की, बल्कि बेशर्मी ये है कि उन पर कार्रवाई के बजाय पर्देदारी की जा रही है, क्योंकि विजय शाह ने पहली बार ऐसा घटिया बयान नहीं दिया है। इससे पहले भी उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के बारे में अभद्र कमेंट किया था, तब उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो अगर शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के बारे में बोलने पर इस्तीफा हो सकता है, तो फिर कर्नल सोफिया के खिलाफ अभद्रता पर इस्तीफा क्यों नहीं? और जो आदमी बार बार लगातार अश्लील बयान देता है, उसे पार्टी में जगह क्यों दे रखी है? इन्हीं विजय शाह ने किन्नरों को लेकर अपशब्द कहे, इन्होंने ही राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी की, और तो और शूटिंग करने मध्य प्रदेश आई विद्या बालान को इन्होंने रात में डिनर करने के लिए बुलाया। विद्या बालान ने रात में आने से इनकार कर दिया, तो आरोप है कि वन विभाग से कहकर इन्होंने उनकी शूटिंग रुकवा दी। मतलब इस आदमी का चरित्र आप समझ सकते हैं कितना दागदार है। फिर भी ये सरकार में है, लेकिन अब इन्होंने अफसर बिटिया पर जो अश्लील टिप्पणी की है, उसके बाद तो इंतजार है विजय शाह की बर्खास्तगी का, विजय शाह से मंत्री पद छीने जाने का, विजय शाह की गिरफ्तारी का। वैसे विजय शाह अकेले नहीं हैं जो सेना को लेकर अभद्र बयान दे रहे हैं। इसी कड़ी में इनके एक और कलीग हैं, बिल्कुल मिलते जुलते, नाम है जगदीश देवड़ा। जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री। वो कहते हैं कि पूरा देश सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। अरे शर्म हया लिहाज कुछ तो होगा, घोट कर सारा पी गए क्या मंत्री जी? ईश्वर ने जुबान दी है तो क्या कैची की तरह सभ्यता को कतरते चले जाओगे? क्या आप प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए कुछ भी बकोगे? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद सेना के सम्मान में पीएम ने देश के नाम संबोधन किया, वायु वीरों से मिलने भुज एयरबेस पहुंच गए, उन्हें सलामी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो सेना के बीच ही डटे रहे और हुंकार भर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। वो बता रहे हैं सेना के पराक्रम को। वो कह रहे हैं कि लोग जितनी देर में नाश्ता करते हैं, उतनी देर में सेना ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया, और आप उसी सेना सैनिक को कह रहे हैं कि वो पीएम के चरणों में पड़े हैं। मध्य प्रदेश के बयान वीरों ने तो भद पिटवा ली, मगर इस कड़ी में यूपी के भी सांसद का नाम है। वैसे तो प्रोफेसर हैं, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं, नाम है राम गोपाल यादव। अपनी पीडीए की राजनीति को चमकाने के लिए इन्होंने सैनिकों की जाति बता दी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति बताई। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव हैं। उन्होंने जो जाति सूचक शब्द कहा उसे तो मैं यहां बोल भी नहीं सकती। आगे उन्होंने कहा कि एयर मार्शल AK भारती पूर्णिया के यादव हैं और कर्नल सोफिया कुरैशी मुस्लिम हैं, यानी तीनों ही पीडीए सेगमेंट से थे। प्रोफेसर साहब अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में ये भूल गए कि सेना का सिर्फ एक ही धर्म होता है और वो है राष्ट्र धर्म। राष्ट्र ही सर्वोपरि है और सेना के जवान इसी के लिए जीते हैं। मगर अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में हमारे देश की सियासतदान सेना का सहारा ले रहे हैं। कोई जाए उन्हें बताए कि इस देश में सेना ही एक ऐसी संस्था है जिस पर पूरे देश को एक साथ गर्व है, जिसको लेकर किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। मगर जिस तरह से सेना पर बयानबाजी हो रही है, कहना पड़ रहा है शट अप नेताजी।